दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। ओके, इन दिस लेक्चर वी विल कवर एक इंट्रो लेंगे, ठीक है, बिहार का, ठीक है, जो कि आपके बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ठीक है दोस्तों। सो लेट अस सी। ओके, बिहार स्पेशल, इसमें आप देखेंगे ये बिहार का कैपिटल क्या होगा। बिहार का कैपिटल आपको पटना है, ठीक है। ये बिहार का फाउंड हुआ था, इट वाज फाउंड इन 1912 में। ओके, बिहार उड़ीसा प्रोविंस। ओके, ये ध्यान रखेंगे, बिहार उड़ीसा प्रोविंसेस एंड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार। ओके, फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार ये आप देखेंगे कब हुआ था, ये 1936, ठीक है, 1936 में। और सेकंड डिवीजन जो हुआ था, सेकंड डिवीजन ऑफ बिहार, इट वाज हैपन 15th of November 2000। ओके, एंड झारखंड अलग हुआ, ठीक है। एंड स्टेट डे कब मनाया जाता है? स्टेट डे आप देखेंगे, बिहार स्टेट डे इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd of March। ओके, 22nd of March को। और इसका हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट आप देखेंगे कहाँ पे है? पटना हाई कोर्ट का नाम सुनेंगे, पटना हाई कोर्ट। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इसका, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, ठीक है। और आप देखेंगे सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ये उर्दू है। यूपी की तरह ही ये उर्दू भी यूपी का सेकंड है और बिहार का भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। और मैक्सिमम जो रीजनल लैंग्वेज बोला जाता है, मैक्सिमम रीजनल लैंग्वेज वो मैथिली बोला जाता है, ठीक है, मैथिली, ठीक है दोस्तों। एंड इसका जो स्टेट एनिमल है, बिहार का स्टेट एनिमल आप देखेंगे ये बैल है, यानी ऑक्स। ओके, एंड स्टेट बर्ड आप देखेंगे, स्टेट बर्ड देखेंगे ये है आपकी स्पैरो। ओके, स्पैरो। ओके, एंड 20 मार्च को आप देखेंगे स्पैरो डे भी सेलिब्रेट होता है, स्पैरो डे। ओके, स्पैरो डे, ये डे याद रखेंगे क्योंकि डे भी पूछ सकता है, ठीक है। स्टेट फ्लावर देखेंगे, स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार इट इज मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, ये इसका मतलब गेंदे का फूल होता है, ठीक है, गेंदे का फूल। एंड स्टेट ट्री देखेंगे, स्टेट ट्री दैट इज पीपल। ओके, पीपल, जहाँ पे ये गौतम बुद्ध जी वहाँ पर निर्माण लिए थे ना, इसी वजह से ये पीपल रखा गया है, ठीक है, उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन देख लेते हैं बिहार का लोकेशन मेनली आप देखेंगे ये एक इंटायरली लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है, लैंडलॉक स्टेट है। और आप देखेंगे ये बिहार आपका ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट आप देखेंगे। ह्यूमिड ये वेस्ट बंगाल से है और सब ह्यूमिड आप देखेंगे, सब ह्यूमिड ये किसे है? ये उत्तर प्रदेश से है। और इसके लोकेशन की जब बात करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये लोकेशन में इसके नॉर्थ में आप देखेंगे, नॉर्थ में क्या है? नेपाल है, ठीक है। सपोज करिए बिहार है ना, बिहार, नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में, ओके, बिहार का लोकेशन देखना। सपोज करिए ये बिहार है अपना, बिहार है, ठीक है। बिहार के नॉर्थ में आप देखेंगे, ये नॉर्थ में आपको नेपाल मिलेगा, ठीक है, नेपाल। साउथ में आपको ये नॉर्थ में नेपाल, साउथ में आपको झारखंड मिलेगा, ठीक है। और जो रिवर गंगा है, जो रिवर गंगा आप देखेंगे ये बिहार को, सपोज करिए बिहार का मैप है, ठीक है, ये सीधे बीचों बीच से काटती है और बाउंड्री बनाती है, ये नदन और सदन, ठीक है, ये बाउंड्री बना के अलग करती है, बीचों बीच से ये गंगा रिवर जाती है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होती है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है दोस्तों। लेंथ है बिहार का, लेंथ देखेंगे, बिहार का लेंथ कितना है? 345 किलोमीटर, ठीक है। सपोज करिए ये बिहार है अपना, बिहार का आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ, ओके, नॉर्थ से साउथ ये कितना है? 345 किलोमीटर है। एंड ब्रेड्थ है इसके देखेंगे, ब्रेड्थ आप देखेंगे 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, 483 किलोमीटर। एंड आप देखेंगे जो बिहार है, बिहार के नॉर्थ में जैसे मैंने आपको नेपाल बताया, ठीक है, साउथ में झारखंड बताया, ठीक है, ईस्ट में आप
वेस्ट बंगाल देखेंगे, एंड वेस्ट में आप यूपी देखेंगे, ठीक है। और ये आगे उसके बाद देखने के बाद इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री एक ही देश के साथ बनाता है, ये है नेपाल के साथ। और इसका शेप मेनली आप देख रहे होंगे ये रेक्टेंगुलर के शेप में, तो अगर शेप पूछे तो ये रेक्टेंगुलर बताएंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर के शेप में है। इसमें आप देखेंगे रूरल और अर्बन एरियाज में देखेंगे, ठीक है, रूरल और अर्बन एरियाज। रूरल में आप देखेंगे रूरल एरिया इसका कितना है, ठीक है, आप देखेंगे 92,000, ठीक है, 257.51 स्क्वायर किलोमीटर, ओके, ये है आपका 92,000, ठीक है। एंड आपका अर्बन एरिया देखेंगे, अर्बन एरिया में आपका अर्बन एरिया है आपका 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका, ठीक है दोस्तों। और आप देखेंगे अगला एरिया वाइज देखेंगे, एरिया वाइज इसका एरिया वाइज रैंक देखेंगे पूरे इंडिया में, ये 30th रैंक है, ठीक है, 30th रैंक, और परसेंटेज में 2.86%, ओके। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ इंडिया का ये कितना है 2.86 है, ठीक है। और आप देखेंगे कि एवरेज आपका एवरेज रेनफॉल आप देखेंगे ये 52.5 डेज पर ईयर होता है, ठीक है। ये आगे देखेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखेंगे दोस्तों बिहार का। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आप देखेंगे इसके डिवीज़न जो है, डिवीज़न आपके 9 है, 9 डिवीजन्स हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स आपके 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो रिसेंट में डिस्ट्रिक्ट बना है उसका नाम जहानाबाद है, ठीक है, जहानाबाद, ठीक है, रिसेंट डिस्ट्रिक्ट 38 नंबर वाला। एंड अगेन जो सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न कितना है 101 है, 101। लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीट आप देखेंगे ये 40 हैं। एंड राज्यसभा की सीटें आप देखेंगे दोस्तों, राज्यसभा की सीटें 16 है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली देखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ओके, कि ये कितने हैं 243 सीट्स हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट, ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट ये कितने हैं स्टेट के, ये है 75। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि हाई चांसेस है ये सब पूछ सकता है, ठीक है, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स और रिसेंट वाला कौन डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे जो रिजर्व है सीटें, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, ठीक है, रिजर्व सीट है ये लोकसभा के लिए ये 6 है। और शेड्यूल कास्ट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिजर्व सीटें हैं वो है 40, ओके। आगे देखेंगे इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। आगे आप देखेंगे जो जिला परिषद है, जिला परिषद कितने, जिला परिषद आपके 38 है। पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति ये आपकी 534 है, 534, ओके, ओके फ्रेंड्स, ये आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ओके। दोस्तों आप इसमें आगे थोड़ा देख लेते हैं जो नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन है, नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशंस है, ये कितने नंबर्स के हैं, ये है आपके 40 नंबर के। एंड आप देखेंगे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये आपका 11 नंबर 11 है। और नगर परिषद आप देखेंगे, नगर परिषद ये किसके कितने हैं 42, ओके, ओके फ्रेंड्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया कंप्लीट। सेंसस 2011 में कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे जो पॉपुलेशन की बात की गई है, पॉपुलेशन बिहार का कितना है आप देखेंगे, पॉपुलेशन बिहार का देख लेते हैं। पॉपुलेशन बिहार का आप देखेंगे कि ये 10,40,99,452 है। ये सेंसस 2011 तक बिहार का सेंसस कंप्लीट हो चुका है अपना PCS क्लासेस के चैनल पे। इसमें मेल पॉपुलेशन देख लेंगे, ये आप देखेंगे मेल पॉपुलेशन ये 5,42,78,157 है। फीमेल का पॉपुलेशन है 4,98,21,295, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज देख लेंगे, ये 88.7% है। और अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज 11.3%, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। डिकेडल ग्रोथ कितना है 25.4%, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन डेंसिटी देख लेंगे, ये 1106 है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और सेक्स रेशियो आप देखेंगे, सेक्स रेशियो आप देखेंगे कि कितना है 918 है 1000 में। और लिटरेसी रेट देख लेंगे, लिटरेसी रेट आपका 61.8
परसेंटेज है। मेल की लिटरेसी रेट देखेंगे ये 71.2%, एंड फीमेल की लिटरेसी रेट आप देखेंगे 51.5%। रूरल लिटरेसी रेट आप देखेंगे 59.78%। रूरल मेल लिटरेसी देखेंगे 69.67%। रूरल का फीमेल लिटरेसी देखेंगे 49% है। ओके, एंड नेक्स्ट आप देखेंगे अर्बन का लिटरेसी रेट कितना है 76.86%। ध्यान रखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन के डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पटना है। लोवेस्ट पॉपुलेशन के डिस्ट्रिक्ट कौन सी, शेखपुरा है। और डिस्ट्रिक्ट जो हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट हुआ है ये आपका मधेपुरा है। ध्यान में रखेंगे ये 31.12% के रेट से हुआ है। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट डिजिटल ग्रोथ कौन सा है, डिजिटल ग्रोथ रेट लोवेस्ट किसका है, ये गोपालगंज का है, ये 19.02। डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, सीवर की है, ये 1880 है। और डिस्ट्रिक्ट का लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर का है जो 488 है। डिस्ट्रिक्ट का जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है ये गोपालगंज का है 1021। डिस्ट्रिक्ट का लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, मुंगेर का 876। और डिस्ट्रिक्ट का जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो रोहतास का है, रोहतास का। डिस्ट्रिक्ट का लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका है, पूर्णिया का है, ये 51.1% है। ठीक है दोस्तों, ये है। और आइए आप देखते हैं कि बिहार में, ठीक है, बिहार में पहला, ओके, ये आप देखेंगे बिहार में पहला, इस वीडियो में कंप्लीट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट इन बिहार में देखते हैं। फर्स्ट इन बिहार में फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार कौन, श्री कृष्ण सिंह 1946 से 1961 तक। फर्स्ट गवर्नर कौन था बिहार का, जयराम दास, ओके, जयराम दास दौलत राम, ओके। द नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट ज्ञानपीठ, ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको मिला था, ये डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। किसके लिए, उर्वशी के लिए। ठीक है, उर्वशी के लिए मिला था। ये कब, 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों फर्स्ट असेंड द थ्रोन, ओके, जो पहले गद्दी पे बैठा, ठीक है, वो कौन था, ये आप देखेंगे, ये था शेर शाह सूरी। ठीक है, ये 1540 में बैठा था शेर शाह सूरी। एंड द नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में आप देखेंगे डेप्यूटी पीएम, ओके, डेप्यूटी पीएम इंडिया का कौन था, ये आप देखेंगे जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम। एंड द फर्स्ट टीवी रिले सेंटर आप देखेंगे, ये आपका कहाँ पे, मुजफ्फरनगर, ओके, 1978 में मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि फर्स्ट अवार्ड अशोक चक्र को किसको मिला था, अशोक चक्र ये रणधीर वर्मा को, ओके, रणधीर वर्मा जी को मिला था। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी ये नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये लगभग 5th सेंचुरी में बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट आपका मॉडर्न यूनिवर्सिटी क्या है, ये पटना यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी। ये कब बना था, 1917 में। और फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, ओके, ओपन यूनिवर्सिटी देखेंगे, ये कौन सा, नालंदा ही है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म कौन सा है, गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाईगो, ओके, चढ़ाईगो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट भोजपुरी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान। फर्स्ट आप ग्रेट पोएट को देखेंगे। फर्स्ट ग्रेट पोएट ये कौन, विद्यापति, ओके, विद्यापति। एंड फर्स्ट वुमेन सीएम, ठीक है, वुमेन सीएम कौन, ये राबड़ी देवी जी बनी थी। ठीक है, राबड़ी देवी। फर्स्ट दलित, ओके, फर्स्ट दलित सीएम ये कौन था, ये भोला पासवान, ओके, भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
भोला पासवान शास्त्री। एंड फर्स्ट मुस्लिम सीएम ये कौन था? ये अब्दुल गफ्फार। ओके, अब्दुल गफ्फार फर्स्ट सीएम। एंड फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन था? ये आप देखेंगे जाकिर हुसैन। ठीक है। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर आप देखेंगे, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर आप देखेंगे द सर्च डेली हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर देखेंगे, हिंदी न्यूज़पेपर ये सर्व हितैषी। ओके, सर्व हितैषी ये कब था? ये 1882 में। एंड फर्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर आप देखेंगे, ये कौन सा? बिहार बंधु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार बंधु, ये 1874 में। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर आपका कौन सा था? ये द सर्च लाइट। ओके, द सर्च लाइट, ये कब? 1875 में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था? बिहार हेराल्ड। ओके, बिहार हेराल्ड 1875 में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। एंड आप देखेंगे कि इसमें जो फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर ये कहाँ पे था? ये बरौनी में। ठीक है, बरौनी में ये था। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे फर्स्ट जो शुगर मिल इन बिहार में कौन सा था? ये मरहौरा। ओके, मरहौरा। ठीक है, मरहौरा ये था, ये 1904 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन का सरनेम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दिस इसमें आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बोला जाता था? देश रत्न। ओके, देश रत्न बोला जाता था। और अजात शत्रु, ओके, अजात शत्रु बोला जाता था। ठीक है, ये किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। एंड जयप्रकाश नारायण जी को क्या बोला जाता था? लोक नायक। ओके, लोक नायक बोला जाता था। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे कुंवर सिंह जी को। ठीक है, कुंवर सिंह जी जो 1857 में बिहार का नेतृत्व किए थे, क्या बोला जाता था? बाबू नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्या बोला जाता था? ये बिहार केसरी। ठीक है, बिहार केसरी बोला जाता था। और रामधारी सिंह दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या बोला जाता था? नेशनल पोएट, यानी राष्ट्र कवि के नाम से जानते थे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर बाबू जगजीवन राम को, बाबू जगजीवन राम को क्या बोला जाता था? बाबूजी। ओके, बाबूजी बोला जाता था। नेक्स्ट आप देखेंगे वैद्यनाथ मिश्रा को, वैद्यनाथ मिश्रा को, मिश्रा जी को ये बोला जाता था बाबा, और एक और नाम नागार्जुन। ठीक है, ये दोनों नाम, ये नाम याद रखें क्योंकि पूछ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन की मारामारी रहती है, तो आपको देख लेना है। सारी चीज़ों को एक बार देखे रहेंगे तो आपको डिस्टिंग्विश करने में ऑप्शन में काफ़ी आसान लगेगा। जनार्दन प्रसाद सिंह, जनार्दन प्रसाद सिंह जी को जस्टिस ऑफ पीस। ओके, ध्यान रखें, जस्टिस ऑफ पीस। ये आप देखेंगे विद्यापति। ओके, विद्यापति जी को मैथिली कोकिल, और क्या बोला जाता था? महाकवि बोला जाता था। ठीक है, और आगे देखेंगे नेक्स्ट में आपको जो भारत रत्न मिला था, भारत रत्न
ओके, भारत रत्न जो बिहार के प्रोमिनेंट लोगों को मिला है, इसमें आप देख लेंगे कौन कौन है, उनको कौन से ईयर में। राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था, राजेंद्र प्रसाद जी को ये 1962 में मिला था। एंड जाकिर हुसैन जी को 1963 में। एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को ये 1992 में मिला था। एंड देन JRD टाटा को 1992 में। एंड देन जय प्रकाश नारायण जी को कब मिला था, 1999 में। एंड देन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को 2001 में मिला था। ये भारत रत्न जिनको मिला था ये आप देख लेंगे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम, JRD टाटा, जयप्रकाश नारायण और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में जान लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आप भारत रत्न हो गया आपका। बिहार में आप देखेंगे, बिहार में रिसर्च सेंटर के बारे में देख लिखें कि रिसर्च सेंटर के बारे में कोई पूछ सकता है, तो ठीक है देखते हैं। फर्स्ट वन, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था ये कहाँ पे, जलगोरदा, ओके, जलगोरदा। नेक्स्ट वन, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, अगम कुआं, अगम कुआं ये कहाँ पे, पटना में, ध्यान रखेंगे पटना में। एंड नेक्स्ट वन, बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऐसे ही क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये पटना में। नेक्स्ट वन, KP जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका, ये भी पटना में है। एंड द नेक्स्ट वन आप देखेंगे, डॉक्टर AN सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका पटना में ही है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका, ये दरभंगा से आपका, दरभंगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो बिहार स्पेशल है, ठीक है, बिहार स्पेशल में मैं फर्स्ट वन वाला भी कंप्लीट करा दिया हूँ, सेंसस भी कंप्लीट करा दिया हूँ, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आप एक इंट्रोडक्शन इन बिहार ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।